अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि शहरोज अभी भी यही चाहता है कि वो ऐमन को जान से ही मार दे, लेकिन ऐमन भी शहरोज को देखकर पहचान गई है और उसकी याददाश्त लौट आई है। जिस तरह शहरोज ने ऐमन के साथ उस रात जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, बिल्कुल वैसे ही अब भी शहरोज ने रिएक्ट किया है। इसी लम्हे ऐमन को वो तमाम मनाजिर याद आ गए कि यही वो शख्स था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तभी ऐमन शहरोज पर बरस पड़ी कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ वो सब किया। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जबकि मुझे राहिम सारी सच्चाई बताते रहे। मैंने ही उनका यकीन नहीं किया, बल्कि उन्हें कसूरवार करार देती आई। अब मैं सब समझ गई कि तुम अपनी जिद और हविस के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर मैं राहिम का एतबार करती तो उसकी जगह तुम अस्पताल के बिस्तर पर होते। लेकिन यहाँ पर शहरोज ने ऐमन को बहुत ही सख्ती से ये तंबीह कर दी है कि अगर तुम राहिम की जिंदगी चाहती हो, उस रात की सारी हकीकत और मेरा चेहरा तुम भूल जाओ। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो राहिम नहीं बचेगा। ऐमन शहरोज की इस बात से बहुत ही खौफजदा हो जाती है और बहुत डर और सहम जाती है। वहीं जुल्फकार ने भी शहरोज से हाथ मिला लिया है, सिर्फ अपनी गिल्ट मिटाने के लिए। जुल्फकार को भी राहिम पर एतबार ना करके जो ठेस पहुंची है, उसका अजाला जुल्फकार ने शहरोज की बात मानकर कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ शहरोज को अपने निकम्मे होने का लग पता गया है कि सारी जिंदगी तो तुम काले करतूत करते आए हो, और आफिया बेगम ने भी शहरोज को इस कदर लाड प्यार में बिगाड़ दिया कि वो बदलिहाज और बदतमीज होने के साथ साथ एक आवारा और बदमाश लड़का बन गया। अब वतन वापस आने के बाद अपनी काबिलियत दिखाकर वो प्रूव करना चाहता है कि वो बहुत लायक फाइक और काबिल इंसान है। अली नवाज को फाइल देते वक्त भी शहरोज ने आदत के मुताबिक झूठ गढ़ दिया। जब उसे ये पता लगा कि उसकी ये काविशें और कोशिशें किसी काम की नहीं है और ना ही उसकी ये कोशिशें कोई रंग लाएंगी, हर तरफ तो राहिम अली नवाज की धाक बैठी हुई है। बस अली नवाज ने जब कहा कि ये प्रोजेक्ट राहिम अली नवाज के हैं और वही लीड करेगा इन प्रोजेक्ट्स को, तभी शहरोज को खुद से सख्त नफरत महसूस होने लगी और उसका बस नहीं चल रहा था कि खुदकुशी ही कर ले। इसीलिए उसने खुद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन गोली हवा में उड़ा दी। अब शहरोज को बहुत ही बुरी तरीके से खुद की रेपुटेशन पर बहुत ही सख्त दुख और अफसोस हो रहा है कि मेरी इस घर में कोई वक़्त नहीं है। बचपन से आज तक शहरोज को बाबा ने डिग्रेड किया है और लूजर कहा है, और राहिम हर एक की नजर में हीरो बन गया। शहरोज भी आफिया बेगम से कहेगा कि अपना और राहिम भाई का मवाजना मुझे बाबा ने महसूस करवाया है। मैं कभी भी बाबा के दिल में मकाम बना ही नहीं सकूंगा। अब शहरोज खुद को मारने के बजाय राहिम पर गोली चलाएगा ताकि किस्सा ही तमाम हो जाए। इसीलिए शहरोज एक बार फिर पिस्टल निकालकर हॉस्पिटल का रुख करेगा और जैसे ही राहिम के पास जाएगा, वहां वो राहिम को गोली मारने की कोशिश करेगा। अगर राहिम इस ड्रामे में मर जाता है तो पूरे ड्रामे का मजा ही खराब हो जाएगा। मेरा यहाँ पर ख्याल है कि राहिम के कमरे में जाकर शहरोज राहिम का ऑक्सीजन मास्क हटा देगा, तभी राहिम की आंख खुलेगी और उसे झटके लगना शुरू हो जाएंगे। राहिम का दम घुटने लगेगा और शहरोज वहां से भाग जाएगा। तभी ऐमन भागी हुई वहां पहुंचेगी और राहिम का मास्क भी लगाएगी, जिससे राहिम फिर से गनूदगी में चला जाएगा। घर जाने के बाद जब ये बात शहरोज आफिया बेगम को बताएगा, तभी आफिया के पैरों से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि शहरोज राहिम की जान लेने के दर पे हो गया है और आफिया बेगम जानती है कि राहिम के बगैर उनकी जिंदगी की बागडोर नहीं चल सकती। जो कुछ भी अली नवाज ने बनाया है उसे राहिम ने ही आगे बढ़ाया है और सारा बिजनेस राहिम ने ही संभाला हुआ है। आफिया भी राहिम की जिंदगी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। जैसा कि फारूक भी शहरोज की हर हरकत से बाखबर है और उसको लास्ट वार्निंग दे चुका है कि अब की बार तुमने अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की या तुम ऐमन के इर्द गिर्द भी नजर आए तो मैं अली नवाज को सब कुछ बता दूंगा। शहरोज तो अब पाकिस्तान आकर फंस चुका है और सोच रहा है कि उसने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा था कि मैं वहीं रहता, मगर कमबख्त ऐमन भी मर के नहीं दे रही है। इतने अटैक करवाए कि हर बार बच जाती है। वहीं अब माहीन भी राहिम के बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट है और माहीन को इस बात का इल्म हो चुका है कि राहिम बेकसूर है। अब हो ही क्या सकता है कि जिस वक्त राहिम माहीन के एतबार और भरोसे की भीख मांग रहा था,
और माहीन को ही अपना सब कुछ मान रहा था, तब माहीन ने उसकी एक ना सुनी और आज माहीन उस वक्त और लम्हे को सोचकर बहुत ही डिप्रेस है और माहीन के जहन से वो लम्हात भी महव नहीं हो रहे जब वो राहिम से मिलने गई तो उसे बेहद पशेमानी और निदामत महसूस हो रही थी और ऐमन को राहिम की जिंदगी में देखकर माहीन को अपना आप बिल्कुल खाली महसूस हो रहा था। आज भी माहीन अपने दिल में बहुत ही इस चीज को महसूस कर रही है कि हमने राहिम पर एतबार ना करके बहुत बड़ी गलती की है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या शहरोज राहिम को गोली मार देगा या फिर खुद को एक बार फिर से मारने की कोशिश करेगा? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।